रामनगरी अयोध्या पहुंचे बीजेपी की वरिष्ठ सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाकर रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2017 में योगी सरकार का गठन हुआ था तो मैं उनके पर्यटन मंत्री थी, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का क्या स्वरूप हो इस बारे में सोचना शुरू किया था। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गठन हुआ। मैं भी उसमें मंत्री थी, पर्यटन मंत्री थी, और पहली बार अयोध्या का क्या स्वरूप हो 2017 में मुख्यमंत्री जी ने सोचना शुरू किया। पहला दीपोत्सव हुआ और आज जो दीपोत्सव हो रहा है वो विश्व आकर्षण का केंद्र बन गया है। दीपोत्सव एक ऐसा इवेंट है जिसकी ओर पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। आप देखिए यहाँ के अवस्थापना में कितना अंतर आ चुका है, कितना तोरण द्वार बन रहे हैं, कितने होर्डिंग्स लग रही, कितनी बिजली है, सरयू घाट का कितना सुंदर स्वरूप निकला है। तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि चाहे वो लेजर शो हो, चाहे वो बिल्डिंग्स का इल्यूमिनेशन, उनको सजाने का काम हो, अथवा नदी की सफाई का काम हो, और अयोध्या के विकास का हो, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन हुआ। और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है आज, उसके प्लिंथ को देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक उत्साह है लोगों के बीच में। अभी मैं 200-250 महिलाओं के साथ मिलकर आ रही हूँ और मुझे ये अंदाज हुआ कि महिलाएं विशेष रूप से बहुत प्रसन्न हैं, युवा और यहाँ के सभी नागरिक अब बहुत ही प्रसन्न है। मैं सोचती पूरा भारत प्रसन्न है कि रामलला का मंदिर बन रहा है। और अयोध्या आप देख लीजिएगा, ये विश्व आकर्षण का पर्यटन के रूप से भी केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। मोदी जी के आगमन से और 4 चांद लगेंगे, क्योंकि मोदी जी का ही ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह इस मंदिर को बनाने की स्वीकृति, उसके मार्ग को प्रशस्त किया भूमि के मलकियाने को लेकर, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कितने तीव्र गति से काम हो रहा है। उन्होंने शिलान्यास किया और योगी जी की तो इतनी विजिट्स हो चुकी हैं अयोध्या में जितनी तो शायद उनके गोरखपुर में भी नहीं होती हैं। तो एक बहुत दिलचस्पी के साथ सरकार काम कर रही है। लोगों की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और इसको विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने की जो पहल है वो सराहनीय है। योगी सरकार में आज मैं आपको बता रही हूँ, उसी समय परिकल्पना की गई थी कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। और जिस तरह से रामलीला, देखिए पहली बार हमने किया था तो एक मंचन हुआ था रामलीला का। आज शायद इस बार 5 या हर प्रदेश से 5 या 7 प्रदेशों की रामलीलाएं होने जा रही हैं। और यहाँ सरयू की जो आरती है वो और भी भव्य हो गई। तो इसका जो बीजारोपण है वह योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में हुआ, जिसमें मैं पर्यटन मंत्री थी। मैं 2-2.5 साल थी, फिर तो मैं सांसद हो गई, यहाँ से चली गई। लेकिन चाहे रामगमन पथ हो, मार्ग हो, जिसमें कि हमारे प्रयागराज से श्रृंगेरपुर आता है, चित्रकूट तक और लंबा रास्ता है, उसका पूरा नवीनीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो क्योंकि भारतवर्ष में जो पर्यटन है वह 80% जो है वह स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन है, तो उसकी ओर बहुत ध्यान सरकार ने दिया है। आएगा जब ये केवल धार्मिक पर्यटन नहीं होगा, ये केवल हमारा आध्यात्मिक पर्यटन नहीं होगा, बल्कि यह एक सामान्य पर्यटन का आकर्षण केंद्र पूरे विश्व के सैलानियों के लिए बनेगा। उन्होंने बयान दिया है, यह बयान बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है। देखिए, गीता को और उसके अध्यात्म को समझने के लिए, उसकी फिलॉसफी समझने पूरा दुनिया, पूरे विश्व में आकर्षण हो रहा है। गीता तो अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है और हमारे जीवन की पूरी शैली का उसमें विवरण है, उसमें मानवीय चिंतन का कि वो आयाम है जो कभी मिल नहीं सकते हैं, कहीं मिल नहीं सकते। उसको जिहाद से जोड़ना मैं समझती हूँ बहुत ही गलत है, और मैंने ऐसी उम्मीद उनसे तो नहीं की थी। हार्दिक दिल से स्वागत किया है, और मैं कोई पार्टी स्तर के उससे नहीं किया है, क्योंकि जब हमको ये कहा गया कि आज भाई लंच की, हमारी बहुगुणा जोशी जी आ रही हैं, लंच की व्यवस्था आप करवा दीजिए यहाँ पर बाटी चोखा की, तो हमने इसको करा दिया। और पल्लवी बाटी चोखा वाले भी बहुत उत्साहित थे कि एक बार हमारे यहाँ कोई वरिष्ठ नेता आए, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को। कौन कौन लोग आपके साथ थे? हमारे साथ मदन गुप्ता और तमाम हमारे ऐसे साथी लोग थे यहाँ पे, जो उनका स्वागत किया और उनसे मिले, और बहुगुणा जी को रेस्टोरेंट में खाना खिलवाया गया, और वो अभी थोड़ी ही देर में वो प्रस्थान करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को? मैं कार्यक्रम, ये कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं है
जो कि मैंने कार्यक्रम के तौर पे इनको यहाँ बुलाया है। मैंने सिर्फ इनको लंच के लिए यहाँ बुलाया है, इनका स्वागत करना चाहता था हम। और हमारे पल्लवी बाटी चोखा के प्रोप्राइटर ये लोग भी यही चाहते थे कि हमारे इस रेस्टोरेंट में कोई वरिष्ठ नेता आ जाए तो इससे हमारी छवि और अच्छी होगी। क्या नाम है आपका? रमाकांत